Welcome students, class 6 social science, and today we will start our new chapter 11 of history, buildings, paintings and books। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बिल्डिंग्स के बारे में, जो पुरानी बिल्डिंग्स बनी होती हैं, कैसे बनी होती, किसने बनाई होती, ये सब। कुछ पेंटिंग्स होते हैं, कुछ बुक्स होते हैं, राइट। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मारुतुसामी वॉज सो एक्साइटेड, his brother had propelled his wheelchair on the dusty stony path। स्टोन पे मतलब बहुत डस्टी हो गया है वो, ऐसा कुछ। और यहाँ पे बात हो रही है कुतुब मीनार की। एंड अब द मेटल रैम्प, कुछ मेटल का रैम्प है वो। इट हैड बीन थ्रो बट नाउ ही वॉज हियर इन फ्रंट ऑफ द फेमस आयरन पिलर। इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। उसने ये बताया है कि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। नाउ अब हम बात करेंगे मेटालर्जी क्या होता है, उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मेटालर्जी क्या होता है, राइट। सो एंशिएंट इंडियन मेटालर्जिस्ट मेड मेजर कंट्रीब्यूशन टू द मेटालर्जिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब मेटालर्जिकल का मतलब क्या होता है कि इसमें मेटालर्जिकल भी होते हैं ना, आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकेवेशन करते हैं, खुदाई करते हैं। हैव शोन दैट हड़प्पा, जब खुदाई करी तो उन्हें हड़प्पा की कुछ साइन मिले, हड़प्पा सभ्यता की कुछ चीज़ें मिली, जिससे उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता लगाया खुदाई से, एक्सकेवेशन से, है ना। नॉलेज ऑफ कॉपर मेटालर्जी, देन इवन मैन्युफैक्चर्ड ब्रॉन्ज बाय मिक्सिंग। जब ब्रॉन्ज कैसे बना, बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टीन। ब्रॉन्ज कैसे बना, कॉपर और टीन को मिक्स करके क्या बनता है, ब्रॉन्ज मैन्युफैक्चर होता है। वेल द हड़प्पा बिलोंग्ड टू द ब्रॉन्ज एज, हड़प्पा ब्रॉन्ज एज से भी बिलोंग करता है। एंड देयर सक्सेसर बिलोंग टू द आयरन एज। इंडिया प्रोड्यूस हाईली एडवांस टाइप ऑफ आयरन, इंडिया ने बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन प्रोड्यूस किया, रो आयरन एंड कास्ट आयरन, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द आयरन पिलर, ओके। द आयरन पिलर एट मेहरौली, आयरन पिलर जो है वो मेहरौली में है, दिल्ली में। इज अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट्स, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंडियन क्राफ्ट्स का, मतलब इतनी अच्छी कोई चीज़ बनाई हुई है उन्होंने। अब वो अच्छी क्यों है ये भी हमें देखना है। इट इज़ मेड ऑफ आयरन, एक तो ये आयरन से बना हुआ है, राइट। 7.2 मीटर इसकी हाइट है। एंड जो वेट है उसका 3 टन्स होगा, वेट जो है ना उसका 3 टन समथिंग होगा। इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर एगो, और ये जो बना है 1500 ईयर्स एगो पहले बना है। वी नो द डेट बिकॉज देयर इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर। इसकी हम डेट इसलिए जानते हैं क्योंकि इस पर इंस्क्रिप्शन किया हुआ है कि ये कब बना। ऑन द पिलर मेंशन रूलर नेम, और पिलर पे रूलर का नेम भी मेंशन किया हुआ है, चंद्र। वो प्रोबेबली बिलोंग टू द गुप्त डायनेस्टी, हम इसे बता सकते हैं कि ये गुप्त डायनेस्टी या गुप्त वंश का होगा। व्हाट इज अमेजिंग इज द फैक्ट दैट पिलर हैज नॉट रस्टेड इन ऑल दिस ईयर्स। अब इसकी जो अमेजिंग बात है इस पिलर की, वो ये है कि ना मतलब ना ये इस पर जंग नहीं लगा। आयरन पिलर होने के बावजूद भी इस पर जंग नहीं लगा, और इतने साल हो चुके हैं और ये अभी तक खराब नहीं हुआ। मतलब कितनी अच्छी क्वालिटी का आयरन इसमें यूज किया गया होगा। नाउ बिल्डिंग इन ब्रिक एंड स्टोन, द स्किल ऑफ आवर क्राफ्ट्स पर्सन आर ऑल्सो अपेरेंट। अब यहाँ देखिए, ये आपको आयरन पिलर दिया हुआ है, कभी आप गए हो तो ज़रूर देखना। इन बिल्डिंग्स दैट हैव सर्वाइव्ड सच इज स्तूप, एक बिल्डिंग है स्तूप, उसको हम स्तूप बोला जाता है, जैसे कि हमने पढ़ा है सांची स्तूप, वही, ठीक है। वो भी एक तरीके की बिल्डिंग ही है। द वर्ड स्तूप मीन्स अ मोन, स्तूप का मीन्स होता है मोन। वाइल देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ स्तूप, राउंड एंड टॉल, बिग, स्मॉल, बहुत सारे टाइप के स्तूप होते हैं, कुछ बड़े, छोटे, राउंड शेप में, लंबी, इस तरीके से। दिस हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स। जनरली देयर इज ए स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हार्ट ऑफ द स्तूप। दिस में कंटेन बॉडली रिमाइन, उसमें क्या रखा जाता है स्तूपों में कि ना, सच एज टीथ, बोन और एशेज, उनकी हड्डियाँ, उनके दांत इस तरीके से उनमें रख दिए जाते हैं। एंड बुद्ध आर इज फ्लावर्स और थिंग दे यूज एज वेल एज प्रीसियस स्टोन एंड कॉइन्स। सी, यहाँ पे आपको सांची स्तूप दिखाया गया, राइट। द ग्रेट स्तूप एट सांची, मध्य प्रदेश, और ये है मध्य प्रदेश में। स्तूप लाइक दिस वन वर बिल्ट ओवर सेवरल सेंचुरीज, व्हाइल द ब्रिक मोन प्रोबेबली डेट्स ऑफ द टाइम ऑफ अशोक, ये अशोक ने बनवाया था। द रेलिंग एंड गेटवेज वर एडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेटर रूलर्स, और इसी को मतलब थोड़ा सा बनाया, फिर जो बाद में रूलर्स आते गए, जो राजा आते गए, उन्होंने इसको और बड़ा कर दिया और इसमें मतलब चीज़ें ऐड करते गए इस तरीके से। एंड स्कल्पचर फ्रॉम अमरावती,
ठीक है। पेज नंबर 115, द बॉक्स नोन एज अ रेलिक कास्केट। रेलिक कास्केट दैट मीन्स कि ये बॉक्स ऐसे जाना जाता है कि कुछ बचे हुए सामान होते हैं उनको रखने के लिए। वॉज कवर्ड विथ अर्थ, लेटर अ लेयर ऑफ मड, ब्रिक और बेक्ड ब्रिक्स वॉज, उनसे उनको कवर कर दिया जाता है। एंड देन द डम लाइक स्ट्रक्चर वॉज समटाइम्स कवर्ड विथ अ कार्वेड स्टोन स्लेब्स। ऑफन अ पाथ नोन एज द प्रदक्षिणा पाथ, कुछ एक पाथ बना हुआ होता है उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पाथ। वॉज लेड अराउंड द स्तूप, और स्तूप के आसपास वो ऐसा प्रदक्षिणा पाथ बना होता है। दिस वॉज सराउंडेड विद रेलिंग, और वो रेलिंग से सराउंड होता है। इंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू गेटवेज, जो इंट्रेंस होता है उसको गेटवेज कहते हैं। डिवोट्स वॉकड अराउंड द स्तूप इन अ क्लॉकवाइज, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है ना उसमें आपको वहाँ पे वॉकड करना होता है एज अ मार्क ऑफ डिवोशन, और वो मार्क होता है डिवोशन का, भक्ति का। बोथ रेलिंग एंड गेटवेज वर ऑफन डिकोरेटेड विथ स्कल्पचर। नाउ फाइंड अमरावती, आपको अमरावती फाइंड करना ऑन मैप 7, पेज नंबर 105 पे आपको दिया है मैप 7 उसमें। दिस वॉज अ प्लेस वेयर अ मैग्निफिसेंट स्तूप वंस एक्साइटेड मेनी ऑफ द स्टोन कार्विंग फॉर डिकोडिंग द स्तूप, और ये स्तूप बनाया गया था 2000 ईयर्स अगो। अदर बिल्डिंग्स वर होलोड आउट ऑफ रॉक to make artificial caves. Some of this were very elaborately decorated with sculpture and painted walls. बहुत सारी ऐसी भी बिल्डिंग्स हैं जो बहुत अच्छे से बनी हुई है, उन पर उनका डेकोरेटेड बहुत अच्छा है, स्कल्पचर बहुत अच्छा है, उन पर पेंटिंग्स भी की गई है। सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वर ऑल्सो बिल्ट एट दिस टाइम, और इस टाइम पे बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स भी बने। डाइटिस सच एज विष्णु, जैसे कि कौन कौन से देवताओं के, विष्णु के, शिव के, दुर्गा वर वर्शिप्ड इन दिस टेम्पल्स। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज द रूम। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये था कि जो रूम होता था ना टेम्पल में, नोन इज द गर्भगृह, जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी जाती थी उसे कहते थे गर्भगृह। आज भी होता है ना मंदिरों में गर्भगृह, जैसे हमारे पशुपतिनाथ टेम्पल में है गर्भगृह, जहाँ पे पशुपतिनाथ जी की मूर्ति रखी हुई है वो गर्भगृह है। Where the image of the chief deity was placed, it was here that priests performed religious rituals, और यहाँ पे आपके रिचुअल्स, रिलीजियस, ये सारे परफॉर्म्ड किए जाते हैं। एंड वर्शिप द डाइटी, आपके जो देवता है उनकी पूजा की जाती है। यहाँ पे आपको एक टेम्पल के बारे में दिया हुआ है, तो आप इसको रीड करना और देखना कि किस टेम्पल के बारे में क्या क्या दिया गया है इसमें। नाउ वी एट द पेज नंबर 116। ऑफन एज इट Bitrogan, a tower known as the Shikara, was built on top of the गर्भगृह। ये बिल्ट गर्भगृह के टॉप पे बनाया जाता है। Bitrogan to mark this out as a scared place, एक scared place होता है। बिल्डिंग शिकारास रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग, इसको बनाने के लिए केयरफुल प्लानिंग चाहिए होती है। मोस्ट टेम्पल्स ऑल्सो हैड ए स्पेस नोन एज द मंडप, और बहुत सारे टेम्पल ऐसे हैं जिसको, जहाँ पे इसको मंडप के नाम से जाना जाता है। इट वॉज अ हॉल, एक हॉल होता है वेवर पीपल कुड असेंबल, जहाँ पे लोग बैठ के असेंबली कर सकते हैं या फिर वहाँ बैठ के बात कर सकते हैं, मतलब धर्म से रिलेटेड। फाइंड महाबलीपुरम एंड एयोल ऑन मैप 7, ये आपको मैप 7 में फाइंड करना है, पेज नंबर 105। सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स वर बिल्ट इन दिस टाउन्स, और बहुत अच्छा टेम्पल बनाया हुआ है इस टाउन में। सम ऑफ दिस आर शोन हियर, यहाँ पे कुछ शो भी किया हुआ है ये वाला, ठीक है। बहुत फाइनेस्ट स्टोन से बना हुआ है ये बताया गया है यहाँ पे। नाउ वी आर एट द पेज नंबर 117। हाउ वर स्तूप एंड टेम्पल्स बिल्ड, जो स्तूप और टेम्पल्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। देयर वर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग्स एंड स्तूप, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं इनको बनाने के लिए, कोई एक बार में तो बन नहीं जाते। यूजुअली किंग्स और क्वींस डिसाइडेड टू बिल्ड, यूजुअली क्या होता है कि किंग, जो राजा और रानी होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि बनाना है। इट वॉज एन एक्सपेंसिव अफेयर, जो बहुत एक्सपेंसिव होता है बनाना, तो ये तो पता ही है। फर्स्ट गुड क्वालिटी स्टोन, फर्स्ट तो ये होता है कि गुड क्वालिटी स्टोन हो, हैड टू बी फाउंड, मतलब गुड क्वालिटी के स्टोन ढूंढना होता है। क्वेरीड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस दैट वॉज ऑफन केयरफुली, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है उन स्टोन्स को बहुत केयरफुली उनको ले जाना होता है। चूजन फॉर द न्यू बिल्डिंग, जो जहाँ पे बनाई जानी है वहाँ की जो प्लेस होती है वो चूज करनी होती है। हियर दिस रफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन हैड टू बी शेप्ड एंड carved into pillars and panels for walls, floors and ceilings, and then this had to be placed in precisely the right position. प्रोबेबली क्या हो रहा है कि जो किंग और क्वीन है वही स्पेंड करते हैं इनके लिए मनी, इज टू पे द क्राफ्ट पर्सन, उनको क्राफ्ट पर्सन जो बनाने वाले होते हैं उनको मनी पे करते हैं। हु वर्क टू बिल्ड दिस
splendid structures beside when devotees came to visit the temple or the stupa. They often brought gifts, उन्हें गिफ्ट दिए जाते हैं, विच वर यूज टू डेकोरेट द बिल्डिंग्स. फॉर एग्जाम्पल एन एसोसिएशन ऑफ इवोरी वर्कर्स पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवेज एट सांची. बहुत सुंदर गेटवे है सांची का, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल है. अमंग द अदर्स हु पेड द डेकोरेशन वर मर्चेंट्स, फार्मर्स, garland मेकर्स, परफ्यूमर्स, स्मिथ्स एंड हंड्रेड्स ऑफ द men. यहाँ पे आपको एक बहुत सुंदर पेंटिंग दी हुई है, पेंटिंग फ्रॉम अजंता. डिस्क्राइब व्हाट यू सी इन ईच ऑफ दिस पेंटिंग. आपको डिस्क्राइब करना है कि आपको क्या क्या दिखता है इन पेंटिंग्स में. वुमेन हु आर नोन ओनली बाय देयर नेम्स विच वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स, रेलिंग्स एंड वॉल्स. सो व्हेन यू गेट अ चांस टू विजिट एनी ऑफ दिस बिल्डिंग्स, रिमेंबर हाउ सेवरल हंड्रेड्स ऑफ पीपल प्रोबेबली वर्क टू कंस्ट्रक्ट एंड डेकोरेट देम. उन पे नाम लिखे जाते हैं कि नवतों ने किस किसने बनाया है और किस किसने डेकोरेट किया है, तो बहुत सारे लोगों के उसमें नाम होते हैं. ना बात करेंगे हम पेंटिंग्स की. ठीक है, फाइंड अजंता. अजंता केव्स हमने सुना ही है. मैप 7 में आप देख सकते हैं कि ये कहाँ है, कहाँ किस लोकेशन पे पड़ता है. पेज नंबर 105 पे. ये मैप तो आपको देखना ही है क्योंकि ये 3rd टाइम आ चुका है इस चैप्टर में कि आप इस मैप में ये चीज़ें देखो. ठीक है, तो ये मैप 7 पेज नंबर 105 वाला आपको स्टडी करना ही है. ओके, और हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि मैप कैसे स्टडी करते हैं. दिस इज अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स, बहुत सारे केव्स है यहाँ पे, वर होलोड आउट द हिल्स ओवर सेंचुरीज. बहुत पुराना है, पुराने केव्स है ये. मोस्ट ऑफ दिस वर मोनास्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड सम ऑफ देम आर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स. कुछ जो केव्स है मोनास्ट्रीज बन गए हैं, बना दिए गए थे. मोनास्ट्रीज जैसे कि जहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, जैनिज्म मॉन्क्स होते थे, वो वहाँ पे रहते थे और डेकोरेट किया गया उनको पेंटिंग से. हियर आर सम एग्जाम्पल्स. इज द केव्स आर डार्क इनसाइड. जो केव्स होती थी वो बहुत डार्क होती थी अंदर से. मोस्ट ऑफ दिस पेंटिंग्स वर डन इन द लाइट. जो मोस्ट ऑफ पेंटिंग्स होती थी वो जब लाइट होती थी ना तभी उनको पेंट किया जाता था, या फिर टॉर्चेस यूज किए जाते थे. द कलर्स विच आर विविड इवन आफ्टर 1500 ईयर्स वर मेड ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल्स. द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दिस स्प्लेंडिड वर्क्स ऑफ आर्ट रिमेन अननोन. जैसे कि यहाँ पे आपको ये पेंटिंग दी हुई है, ये बहुत सुंदर है ना. हमारी बुक में तो मतलब एग्जैक्टली इसको दिख नहीं रहा है, बट बहुत सुंदर है. पेज नंबर 119, द वर्ल्ड ऑफ बुक्स. Some of the best known epics were written during this period. Epics are grand long composition. जो epics होते हैं जैसे कि रामायण हो गए, महाभारत हो गए, हमने पहले भी पढ़ा है कि epics क्या होते हैं, राइट. तो ये बहुत ही लॉन्ग कंपोजिशन होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं. अबाउट हेरोइक मेन एंड वुमेन. जो हेरोइक मेन एंड वुमेन होते हैं उनके बारे में होते हैं और उसमें स्टोरीज भी इंक्लूड होती है अबाउट गॉड्स, भगवान के बारे में. फेमस तमिल एपिक. एक यहाँ पे तमिल एपिक के बारे में बताया गया है. द तमिल एपिक द शिलापतिकरम वॉज कंपोज बाय पोएट नेम्ड इलांगो. ये बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो शिलापतिकरम है ये किसने लिखा है, कौन से पोएट ने लिखा है, तो हमें बताना होगा. ये इलांगो ने लिखा है और ये एक तमिल एपिक है. अराउंड 1800 ईयर्स एगो ये लिखा गया था. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ मर्चेंट. एक मर्चेंट होता है, व्यापारी होता है, कोवलन, उसकी स्टोरी है ये. हु लिव्ड इन फुहार एंड फेल इन लव विद. वो फुहार में रहता है और फेल इन लव विद कॉर्टिसन नेम्ड माधवी. एक कॉर्टिसन होती है, उससे उसको प्यार हो जाता है. निग्लेक्टिंग हिज वाइफ, और उस चक्कर में वो उसकी वाइफ को थोड़ा इग्नोर करने लगता है. लेटर द एंड कंगी लेफ्ट फुहार एंड वेंट टू मदुरई. और जो कंगी होती है वो उसको छोड़कर मदुरई चली जाती है. वेयर ही वॉज रॉन्गली एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाय द कोर्ट ज्वेलर ऑफ द पांड्या किंग. मतलब उसके ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है. एंड द किंग सेंटेंस्ड कोवलन टू डेथ. और जो किंग होता है वो ये ऑर्डर देता है कि कोवलन को मौत की सजा दी जाए. कंगी हु स्टिल लव्ड हिम. कंगी जो होती है, जो उसकी पत्नी है कोवलन की, वो उसे बहुत प्यार करती है. वॉज फुल ऑफ ग्रीफ एंड एंगर. वो बहुत गुस्सा हो जाती है. एंड दिस इनजस्टिस, वो बोलती कि ये अन्याय है. एंड डिस्ट्रॉयड द इंटायर सिटी ऑफ मदुरई. और मैं पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दूंगी अगर ऐसा हुआ था, क्योंकि वो उसको पता था कि ये चोरी नहीं की है उसके पति ने. इस तरीके से अ डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द शिलापतिकरम. एक डिस्क्रिप्शन और है शिलापतिकरम का यहाँ पे दिया गया. हियर इज हाउ द पोएट डिस्क्राइब्स कंगीज ग्रीफ. जो कंगीज ग्रीफ, कंगी का जो ग्रीफ था तो कैसे डिस्क्राइब किया है.
ओ विटनेस माई ग्रीफ, यहाँ पे बताया गया है कि ग्रीफ जो एक अंगिस का जो शोक एक अंगिस को जो दुख होता है वो बताएगा। ओ विटनेस ऑफ माई ग्रीफ यू कैन नॉट कंसोल मी, इज इट राइट दैट योर बॉडी फेयर दैट प्योर गोल्ड लाइज अनवॉश्ड हियर इन द डस्ट। यहाँ पे ये बताया गया है कि देयर इज़ नो गॉड, वो वहाँ पे जब सभा हो रही होती तो वहाँ पे ये बोलती कि क्या यहाँ कोई भगवान नहीं है, जो मतलब इस तरीके का अन्याय हो रहा है। गॉड इन दिस कंट्री, क्या इस देश में भगवान को नहीं माना जाता। गॉड इज लैंड ऑफ स्वॉर्ड, किंग इज यूज्ड फॉर द मर्डर ऑफ इनोसेंट स्ट्रेंजर्स, जो यहाँ का जो राजा है वो किसी स्ट्रेंजर्स को, किसी इनोसेंट को मौत की सजा दे रहा है। इज देयर नो गॉड, नो गॉड, यहाँ पे कोई भगवान नहीं है, इस तरीके से वो वहाँ पे बोलती है। अनदर तमिल एपिक, एक और यहाँ पे तमिल एपिक है, द मनी मेकालाई वॉज कम्पोज बाय सतनार। जो मनी मेकालाई है वो सतनार के द्वारा लिखा गया अराउंड 1400 ईयर्स एगो। दिस डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ डॉटर ऑफ कोवलन। इस स्टोरी में क्या बताया गया है कि जो कोवलन है उसकी बेटी के बारे में, और उसकी बेटी का नाम है माधवी। कोवलन एंड माधवी, दिस इज ब्यूटिफुल कंपोजिशन वर लॉस्ट टू स्कॉलर्स फॉर मेनी सेंचुरीज टिल देयर मैन्युस्क्रिप्ट्स वर rediscovered about 100 years ago. Other writers such as Kalidas, about whom you read in chapter 10, wrote in Sanskrit. यहाँ पे chapter 10 में भी आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, और इन कालिदास जो है वो संस्कृत में लिखा करते थे। A verse from the Meghdut. Here is a verse from Kalidas, best known poem the Meghdutam. जो कालिदास की जो बेस्ट पोएम है वो है मेघदूत, इन विच a monsoon cloud is imagined to be messengers between lovers who are सेपरेटेड फ्रॉम वन अदर। इस पोएम में मॉनसून के बारे में दिया हुआ है, एंड ये जो ठीक है कालिदास ने लिखी थी ये मेघदूतम। सी हाउ द पोएट डिस्क्राइब द ब्रीज दैट विल कैरी द क्लाउड नॉर्थवर्ड्स। यहाँ पे जो मॉनसून होता है उसके बारे में ये पोएम लिखी हुई है। कूल ब्रीजी डिलाइटफुल एज इट इज टच्ड विद द फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ, इस तरीके से। ठीक है, ये आप पोएम रीड करना, बहुत अच्छी है। सो नाउ हियर योर पार्ट 1 चैप्टर। यहाँ पे जो चैप्टर 11 है उसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।